नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। पहाड़ प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से खबर है। मुद्रा लोन योजना के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमित विहार कॉलोनी के घर में चल रहा था फर्जी दफ्तर। एसटीएफ ने छापेमारी कर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल साइट पर मुद्रा लोन दिलाने के लिए डलवाते थे फर्जी विज्ञापन, उसके बाद लोगों को झांसे में लेते थे और इस तरीके से फर्जीवाड़ा ये पूरी गिरोह के साथ चल रहा था। अमित विहार कॉलोनी के भीतर एक घर के अंदर दफ्तर बना करके फर्जीवाड़ा करते थे। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। बड़ी खबर, बजट को लेकर के आम लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। गैरसैंण में बजट सत्र कराया जा सकता है, यह भी खबर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है कि गैरसैंण में बजट हो सकता है और बजट को लेकर के सलाह मशवरा का दौर चल रहा है। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है, ये बड़ी खबर। सबसे पहले जो कि ये बजट सत्र आना है, हम लोग जनता से संवाद कर रहे हैं। हमने कहा है कि अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अच्छा हमारा बजट आए उसके लिए सुझाव दें, और वो प्रक्रिया हमने शुरू की है। और इसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछली बार भी जनता से संवाद किया था, स्टेक होल्डर्स थे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग थे, हमारे पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ लोग थे, कृषि से जुड़े थे, अनेकों ऐसे हमारे लोग जिनसे हमने संवाद लास्ट टाइम किया था, इस बार भी करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की, उनसे आग्रह भी किया है। उनके समय अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रकार के संवाद फिर से करें ताकि हमारा बजट अच्छा है। हमारा मन तो ये है कि गैरसैंण में हो और इस बार बजट सत्र हो, बड़ा सत्र हो, ताकि सारे जनता के सवाल, सारी चीज़ें, लोगों का, विपक्ष का जो भी हमेशा एक विषय रहता है, उसको हम लोग इस बजट में अच्छी तरह से हम लोग उसको कर सकें। हरीश रावत ने गैरसैंण में धरना दिया तो बीजेपी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या कि वो गैरसैंण के मुद्दे को उठाती रहती है। तो स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य है। औली में विंटर गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ियों ने बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस शुरू कर दिया, मगर खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये गेम्स होने तक बर्फ पिघल न जाए। औली में विंटर गेम्स को हरी झंडी मिलते ही खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना है, लिहाजा खिलाड़ी बर्फीली ढलानों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगामी 23 फरवरी से औली में स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्लोप है जहां स्कीइंग की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी और इसकी तैयारियों को लेकर लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। मगर परेशानी इस बात को लेकर है कि स्कीइंग के स्लोप पर बर्फ पिघलने लगी है। ऐसे में अगर और बर्फ नहीं गिरी तो यहाँ गेम्स करवाने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे बर्फ बन नहीं रहा और अभी इस वेदर को देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ है नहीं और पूरी स्लोप वैसे ही खराब हो चुकी है। तो हम पे एक तो यहाँ पे इक्विपमेंट होते नहीं है अपनी प्रैक्टिस के, बाकी हम लोग अब जैसे तैसे करके भी जो भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं खेलो इंडिया के लिए गुलमर्ग। तो गुलमर्ग जाने के लिए हम पे कुछ फंड है नहीं जिससे हम लोग बिल्कुल वैसे। खिलाड़ियों की चिंता इस बात को लेकर है कि इतनी कम बर्फ में विंटर गेम्स कैसे होंगे। अभी प्रैक्टिस करने से ही बर्फ के स्लोप पिघलने लगे हैं। 2011 में यहाँ इंटरनेशनल गेम हुए थे, जो इतनी मशीन आई थी, 620 करोड़ की मशीन आई थी यहाँ जो बर्फ बनाने की, वो मुश्किल से 1 साल काम हुई होगी। उसके बाद से वो मशीनों का कोई काम ही नहीं हुआ। वो मशीन सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। बाकी हमारे यहाँ के इतने यंग प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जब हमारे यहाँ स्लोप में बर्फ़ ही नहीं है तो हम कहाँ से सीखेंगे? और बाकी इस बार जो हमारे गेम्स हो रहे हैं हमारे गुलमर्ग में, तो उसके लिए भी थोड़ा फंड की हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि औली में जरूरी सुविधाओं की कमी है। इन अधूरी तैयारियों में भला विंटर गेम्स का आयोजन कैसे होगा? सबका है कि हम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे और यहाँ पे खेल करेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप खेल कहाँ करोगे? आप देखो यहाँ मिट्टी निकलने लग गई,
अगर कुदरत मेहरबान नहीं रही, अगर बर्फ़ नहीं आएगी, तो अभी तक तो मैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जानता नहीं हूँ कि जो मिट्टी में चलेगी स्कीइंग का। तो आपका जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 620 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। इतना बड़ा आपने सिस्टम लगाया, बर्फ़ बनाने की जो मशीन लगाई वो काम नहीं कर रही। और पिछले बार भी लगातार चार नेशनल गेम यहाँ पे कैंसिल हुए और 5वां अभी लाइन में खड़ा है। जोशीमठ आपदा की वजह से इस बार विंटर गेम्स के आयोजन में देरी हुई है। गेम्स कराने को हरी झंडी तो मिल गई है, मगर आधी अधूरी तैयारियों में आयोजन कामयाब हो पाएगा, इस पर संशय है। औली में अभी लगातार जो बर्फ है वो पिघल रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद एक बार फिर औली में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया तो कहीं न कहीं ये तिथियां भी टाली जा सकती हैं। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, औली। देहरादून से बड़ी खबर है, भाजपा जल्द करेगी दायित्वधारियों की घोषणा। खबर मिल रही है दायित्वधारियों की प्रारंभिक सूची जारी करने की तैयारी है। इस महीने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये सूची सौंप दी जाएगी और पहली लिस्ट में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, ये भी खबर मिल रही है। जिन नेताओं को संगठन में स्थान नहीं मिला उन्हें पहले जगह दी जाएगी, ये भी खबर मिल रही है। किसकी कितनी जिम्मेदारी, दायित्वधारी कौन होगा, इसकी लिस्ट आने को है। तैयारी कर ली है। हम इसी महीने संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को सूची दे देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यथाशीघ्र दायित्वधारी हमारे इसमें बन जाएंगे। और खास तौर पर हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रथम सूची में महत्व देने वाले हैं, जो हमारे संगठन में लंबे समय से जिनका योगदान रहा है, समय दिया है और संगठन में जिनको स्थान नहीं मिल पाया है, ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनको हम इस सूची में प्रमुखता से स्थान देंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा, इस यात्रा में भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह से महिलाओं की भागीदारी है। ज्योति रौतेला से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता रवि के। 3500 से अधिक किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उत्तराखंड के भी 7 बड़े नेता इस यात्रा में शामिल रहे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस यात्रा में शामिल रही और अब वापस वो उत्तराखंड लौटी हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी के पूरे साथ रही हैं, कैसे देखते हैं कि देश में इस यात्रा ने कितना बदलाव लाया और कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती की तरफ ले जा रही है ये यात्रा? देखिए, जो हम लोगों की यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर, वो यात्रा कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए नहीं थी। वो यात्रा हमारे लीडर ने, और उन्होंने बार बार अपने स्पीच में भी बात बोली कि ये यात्रा हम लोग जो देश में आर्थिक सामाजिक विषमताएं इस सरकार ने करी हुई हैं उसके अगेंस्ट है। आज जो बेरोजगारी का स्तर है, जो महंगाई बढ़ी है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और धार्मिक मुद्दों के नाम पे हम पूरे देश को जो लड़वा रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम किया वो हमारे नेता ने करा। और ये यात्रा हमें बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही, बिना किसी अड़चन के। पूरे देश में जो लोगों का हमें प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, हमारे लिए अपने जीवन के लिए भी ये एक बहुत बड़ी याद है, मैं अपने आप को कहूँगी कि इतिहास है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरीके से महिला कांग्रेस खास तौर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में देखने को मिलेगी। देखिए, हम लोगों की जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये पूरे देश में स्टार्ट हुई और उत्तराखंड भी उसका पार्ट है। और हम लोगों की कोशिश है एज ए महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, मेरी जिम्मेदारी भी और हमारा एक काम भी है कि हमारी जो लीडरशिप ने बोला है कि हम लोगों को हर गांव, हर ब्लॉक, हर बूथ पे जाके लोगों की बात सुननी है, उनसे बात करनी है और जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि है उन तक पहुंचानी है। उसमें हम लोग सक्रिय रूप से 2 महीने पूरे टाइम इस यात्रा को का काम करने वाले हैं। और उधर जोशीमठ आपदा के महीने भर बाद भी लोगों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठे। इसी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आने पर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। वो एजेंसीज ठीक से काम करें, ठीक से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दें, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जल्दबाजी के काम कभी भी अच्छे नहीं होते। देखिए, लोगों के सामने दिक्कत है, एक समस्या खड़ी हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ के लिए कोई अच्छी मजबूत योजनाएं बनाएं, दूरगामी योजना बनाएं, टिकाऊ योजनाएं बनाएं, तो योजना बनाने में हमको समय लग जाए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बाद में, जो उसका सेकेंड फेज होगा, उसमें हमको तेजी करना चाहिए कि उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। एई और जेई परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लाख कैश और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे 10,000 के इनामी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 13,80,000 रुपए बताई जा रही है। रामनगर में पिछले दिनों हुए युवक की हत्या मामले में उसकी पत्नी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पुलिस ने चोरी किए गए 25 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल की बरामदगी सर्विलांस के जरिए हुई है। दरअसल चंपावत जिले के अलग अलग थानों में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी छानबीन करते हुए पुलिस ने 25 मोबाइल को बरामद किया है। बरामद मोबाइल की कीमत 5 लाख है। जितने भी मोबाइल खोने की सूचनाएं थी संबंधित थाना क्षेत्रों में और हमारा मोबाइल रिकवरी सेल था उनको दी गई थी, और उसमें जितने भी नंबर चालू हुए उनसे संपर्क किया गया और रिकवरी सेल और थाने की टीमें भेजी गई। तो कुल हमारे जिले में 25 मोबाइल इसमें रिकवर। यमुना घाटी के प्राइमरी स्कूल में 3 दिनों से ताले लगे हुए हैं। विद्यालय में काफी समय से एक ही शिक्षक तैनात है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो मेडिकल लीव पर है और ये वजह है कि बच्चों की पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। 39 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य पर सवाल है। एक टीचर है, पता नहीं कभी आते हैं, कभी मेडिकल चले जाते हैं, कभी कुछ चले जाते हैं, कभी हमने अपनी व्यवस्था पे अभिभावक ने सबने अब जितनों के यहाँ बच्चे हैं वो सब लोगों ने यही एक टीचर रखा हुआ है। अब एक टीचर रखा हुआ है, उसकी जो है अपनी एक बच्चे के हिसाब से हम फीस देते हैं। उसको ट्यूशन रखो चाहे किसी प्रकार से रखो, हमने अपने बच्चों को हमको सरकार से कोई ये नहीं मिलता। लेटर के माध्यम से एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि हमारे पास 40 बच्चे हैं और यहाँ पर मात्र एक टीचर है, वो भी कभी कभी छुट्टी में रहते हैं, तब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।